So, hello student. Our next topic is discovery of proton. Discovery of proton हुआ कैसे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ कैसे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को लेकर के हमारे माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि बोला तो जाता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन जैसे बुक्स में कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी दे दिया है, गोल्डस्टीन भी दे दिया है, तो इसमें डिफरेंस है क्या? आज हम लोग देख लेते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, in 1886, in the year of 1886, जो गोल्डस्टीन थे, जैसे हम लोग पता है कि जो गोल्डस्टीन थे, तो गोल्डस्टीन ने क्या किया था कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डिस्कवरी किया, ठीक है, किस चीज की डिस्कवरी किया अभी हम लोग जान लेते हैं। उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, उन्होंने वैसा काम करना स्टार्ट कर दिया था, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ओके, और यहाँ से वैक्यूम से उसे बाहर निकाल दिया। जितनी सारी इसमें चीजें थी सबको बाहर निकाल दिया। अंडर में इस डिस्चार्ज, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। इसका नाम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें जो प्रेशर था वो एकदम लो प्रेशर रखा गया। इसका जो प्रेशर था एकदम लो था, एकदम कम प्रेशर था। उसके बाद से इसमें एक गैस ली गई। सबसे मेन बात है, इसमें एक गैस ली गई। उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। एट लो प्रेशर में इसमें हाइड्रोजन गैस ली गई। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस ले ली गई। उसके बाद से क्या किए कि इसमें दो प्लेट मेटल प्लेट्स को इंस्टॉल किए। एक मेटल प्लेट्स को इधर, एक मेटल प्लेट्स को इधर। इस मेटल प्लेट, अच्छा, ये जो मेटल प्लेट है इसका नाम है परफोरेटेड प्लेट। परफोरेटेड प्लेट मतलब इसमें छोटे छोटे होल्स थे, ओके। अब ये जो दोनों प्लेट से इसे कनेक्ट कर दिया गया एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया गया? एक बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये आज आपका हो जाएगा एनोड एंड दिस वन इज कैथोड, ओके। और यहाँ का जो वोल्टेज था वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज था, लगभग 10,000 वोल्ट का यहाँ पे था, ओके। अब जैसे ही यहाँ से हम लोग बैटरी से इसे कनेक्ट किए, उन्होंने जैसे ही इसे बैटरी से कनेक्ट किया, अब की बार क्या हुआ कि ये जो कैथोड था, इधर से रे नहीं निकल करके, रे इधर से निकलने लगी। उसके बाद से रेज ये जो रेज निकल रही थी होल्स के थ्रू, ये बाहर की तरफ जा रही थी, मतलब ट्यूब में ही जा रही थी। और यहाँ पे फ्लोरोसेंट था जो इसे विजुअल बना दे रहा था, विजुअल बना दे रहा था। फिर जब, अच्छा, अब ये किए क्या कि जैसे यहाँ से रेज सब निकल गई, उसके बाद से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेकर के आए और भी चीजें की, जिसका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और सिर्फ ये कैनाल रेज से निकलने की वजह से ये जो था, ये जो परफोरेटेड ट्यूब है, ये जो परफोरेटेड प्लेट है, जैसे इससे पार हुई तो इसे नाम दिया गया कैनाल रे। क्या नाम दिया गया है इसे? कैनाल रे। ये जो रेज आ रही है इसका नाम दिया गया कैनाल रेज। इसके पहले तो हम लोग पढ़े थे कैथोड रेज, तो हाँ, इसे एनोड रे भी कहते हैं। कैथोड रे तो हम लोग पढ़े थे कि कैथोड से अगर कोई भी लाइट जा रही तो उसे कैथोड रे, लेकिन इसमें भी एनोड रे, लेकिन वो उस टाइम पे इसे बताया कि वो कैनाल रे थी, ओके। इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं? एनोड रे। इसे हम लोग और बोल सकते हैं एनोड रे। फर्दर इन 1972
1917 to 1919, in 1917 to 1919 फिर आए रदरफोर्ड। कौन आया? रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड है। डिस्कवरी कब हुई इसकी? 1990 में। यहां से एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हुआ था। 2 सालों में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये डिस्कवरी ऑफ 1886 में कौन था? ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। उसके बाद से जब रदरफोर्ड आए तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी लगाए, उसके साथ साथ से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाए। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब 2 प्लेट्स लगाए यहाँ पे, इसे पॉजिटिव टर्मिनल से, इसे नेगेटिव टर्मिनल से, इसे कनेक्ट करा दिए, इसे कनेक्ट करा दिए लोग। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया आपका कैथोड, ये आपका हो गया एनोड। उन्होंने ये देखा कि इसमें से जो रेज जा रही हैं वो जो निगेटिव वाला टर्मिनल है, जो निगेटिव वाली प्लेट्स हैं, इसके तरफ बेंड हो रही, इसकी तरफ ये बेंड हो रही। जब इसके तरफ बेंड हो रही है तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये होता तो है कि निगेटिव के तरफ कौन आता है? पॉजिटिव। नेगेटिव तरफ कौन आता है? पॉजिटिव। मतलब इसमें फर्स्ट ये हो गया कि इसमें कोई तो पॉजिटिवली चार्ज है, कोई तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसमें कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। फिर उसके बाद से उन्होंने ये किया कि इसमें पैडल व्हील भी लगा। फिर उन्होंने ये सब इलेक्ट्रिक ये जो प्लेट्स थी उसे हटा दिया। यहाँ से तो पता चल गया कि इसमें कोई पॉजिटिवली चार्ज है। फिर उसके बाद से इसी पे दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि यहाँ पे बीच में एक पैडल व्हील लगाए, जैसे आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हुआ था, जैसे आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हुआ था। अब क्या हुआ कि जो रेज ये इधर को जा रही थी, अब ये सीधा इधर को जाने लगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब जाने लगी, तो ये जो पैडल व्हील था ये रोटेट करने लगा, ये आके रोटेट करने लगा। क्या हुआ? इससे ये भी पता चला कि इसमें जो कुछ भी जा रहा है उसके पास मोमेंटम है, उसके पास मोमेंटम है। उसके बाद से सेम जैसे इलेक्ट्रॉन में हुआ तो उसमें फिर से इसमें उन्होंने एक ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट रखा, एक ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट रखा। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट इस पे आया, इस पे इसका शैडो बनने लगा, इस पे इसका शैडो बनने लगा, शैडो बनने लगा। इसका मतलब जो कुछ भी इसमें जा रहा है वो कोई लाइट की वजह से या इसकी वजह से ये क्या फॉर्म कर रहा है? शैडो फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये जो कुछ भी जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जो कुछ भी जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जो कोई भी जा रहा है वो किस में जा रहा है? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। हुआ क्या? जो इसमें गैसेस थी, मैंने वो पहले ही लिया था, हाइड्रोजन गैस। गैस क्यों ले लिए थे भाई? सब कुछ तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे वही हम लोग कर रहे हैं। लेकिन गैस क्यों लिए थे? गैस लेने की वजह से क्या हुआ था कि इसमें जितनी सारी गैसेस थी, जितनी सारी ऑल गैसेस गेट आयनाइज, जितनी सारी इसमें गैसेस थी हाइड्रोजन की सब आयनाइज हो जाएगी और क्या फॉर्म किया? पॉजिटिव आयन। ये लास्ट में उन्होंने बताया, ये तो अपने ईयर के लगभग 1919 में। तब उन्होंने ये बताया कि इसमें जो कुछ भी चल रहा है वो है प्रोटॉन, जो कुछ भी चल रहा है वो क्या है? यहीं से हुई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यहीं से हुई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये था हमारा टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। यहां से सिर्फ ये डिफरेंस समझ लीजिएगा कि गोल्डस्टीन ने सिर्फ कैनाल रेस की डिस्कवरी की थी, सिर्फ कैनाल रेस की डिस्कवरी की थी। अगर कोई नाम दे, अगर पूछे नाम किसने दिया है, तो सिर्फ रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, तो
न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो पूरा क्रेडिट तो इनको जाता है, लेकिन इसके पहले कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे वर्क किया। उनका नाम क्या है? वाल्टर बोथे। ठीक है। कब? इन 1930। कब? इन 1930 में। इन 1930 में इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? जिसमें से रेज निकलती, जिसमें से क्या निकलती हैं? रेज निकलती हैं। अल्फा पार्टिकल्स उसमें से रेडिएट होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स उसमें से रेडिएट होते हैं। तो उन्होंने एक पोलोनियम का, किसका? पोलोनियम का एक पार्टिकल्स लिया, एक एटम लिया। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वही तो मतलब है कि उसमें से बहुत सारी रेज निकलती हैं, उसमें से बहुत सारी रेज निकलती हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? वो भी हो सकता है। अल्फा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब वही है। ठीक है, तो उन्होंने एक पोलोनियम का एटम लिया। कैसा एलिमेंट है ये? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है ये? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें से रिलीज हो रही थी रेज, अल्फा पार्टिकल्स। क्या रिलीज हो रही थी? अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, उन्होंने एक सबसे हल्की एक एलिमेंट की लेयर ली, सबसे हल्की एक एलिमेंट्स की लेयर ली, जिसमें हम लोग ले सकते हैं या तो लिथियम की या तो बोरोन की। मतलब इन सब चीजों की हम लोग, उन्होंने एक थीन शीट ली थी। उसके बाद जैसे ही ये रेज इसमें गई, तो इसमें से इंटेंस रेडिएशन, इसमें से रेडिएशन निकलने लगे। कैसे? इंटेंस रेडिएशन मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की इसमें रेडिएशन निकलने लगे। ठीक है। उसके बाद से क्या किया कि उन्होंने इसके तरफ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आए। क्या लेकर के आए? इलेक्ट्रिक फील्ड ये जब यहां पे लेकर के आए वो, तो उन्हें ऐसा लगा कि जो इसमें से रेडिएशन निकल रही है, इसमें से जो रेज निकल रही है, हो सकता है इसमें कोई तो डिफ्लेक्शन हो, लेकिन कोई भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर भी मुड़े, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर वो क्या किए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी लेकर के आए। क्या लेकर के आए? मैग्नेटिक फील्ड। ई से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी से मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? यहां पे फिर मैग्नेटिक फील्ड लेकर के आए, फिर भी इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए इन 1932। एक फ्रेडरिच क्यूरी करके एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया कि बीच में वैक्स लगा दी। क्या लगा दिया? वैक्स मतलब मोम लगा दिया। उसके बाद से ये जो रेडिएशन जा रहा था, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का रेडिएशन, जैसे ये रेडिएशन गया, इसमें से इमिट होने लगे प्रोटॉन। क्या इमिट होने लगे? प्रोटॉन। क्या इमिट होने लगे? प्रोटॉन इमिट होने लगे। तो इतना, अब इसमें से जो रेडिएशन था, उन्होंने ये सिर्फ बताया कि ये जो रेडिएशन है बहुत ज्यादा हाई पावर का है, और इससे नाम दे दिया उस समय में कि ये जो रेडिएशन जा रही है, इसका नाम है गामा रेज। क्या नाम दे दिया इसे? गामा रेज का नाम दे दिया। इसका नाम दे दिया गामा रेज का नाम दे दिया। फिलहाल में तो ऐसा कुछ था नहीं। फिर उसी के कुछ समय बाद 1932 में ही आए जेम्स चैडविक।
कौन है? जेम्स चैडविक। इन 1932 में ही आए, इन 1932 में ही आए। वो क्या किए, ये जो इंटेंस रेडिएशन है, ये जो इंटेंस रेडिएशन है, इसका बहुत अच्छा खासा उन्होंने कैलकुलेशन किया। बहुत अच्छा खासा इनका इन्होंने क्या किया? कैलकुलेशन किया। और कैलकुलेशन करके बताए कि ये जो रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन है, जिस पर ना ही मैग्नेटिक फील्ड का कोई काम कर रहा है, ना इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर पड़ रहा है, और ना ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे कोई भी असर पड़ रहा है। अगर ये जो रेडिएशन होती, जिसे रेडिएशन बोला गया था, इंटेंस रेडिएशन, अगर इस रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन होता, अगर क्या होता, इलेक्ट्रॉन होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई तो डिस्टरबेंस होता, कोई तो इनके बीच में डिफ्लेक्शन होता। अगर प्रोटॉन होता तो ये भी डिफ्लेक्शन होता, तो ये भी क्या होता, डिफ्लेक्शन होता। और इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तब जाकर के उन्होंने नाम दिया कि ये जो कुछ भी है उसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन। यहां पे ये जो वाल्टर बोलते थे कि ये जो कुछ भी जा रहा है ये सिर्फ न्यूट्रल है, ये सिर्फ क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रॉन को किसने बताया था? जेम्स चैडविक ने। ये क्या है आपका? जेम्स चैडविक। बी रिमेंबर, ये जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, वो किसके बाद हुई है? द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बाद ही इसकी डिस्कवरी हुई है, इसकी, न्यूट्रॉन की। इज दैट क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट? चलिए ठीक है।